बीसीएस मास्टर 2.0 में आपका स्वागत है। आज हम लोग फिर से स्पीडी बुक के एमसीक्यू करंट अफेयर्स को स्पीडली कवर करेंगे। ये स्पीडी करंट अफेयर्स बुक का फरवरी 2022 से 1 जनवरी 2023 वाला अंक है। इसके एमसीक्यू के कंप्लीट वीडियो लगभग 4 घंटे का होगा, इसलिए इसके कंप्लीट वीडियो को हम लोग 4 पार्ट में कंप्लीट करेंगे। ये कंप्लीट वीडियो का दूसरा पार्ट है। इस बुक के टोटल एमसीक्यू क्वेश्चन पूरे साल में होने वाले करंट अफेयर्स इवेंट का संक्षेप है, जो कि आने वाले एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लेट्स बिगिन। 201 हाल ही में नेत्रहीनों के लिए टी20 विश्व कप के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? और सही जवाब है युवराज सिंह। हाल ही में नेत्रहीनों के लिए टी20 विश्व कप के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? और सही जवाब है युवराज सिंह। 202 हाल ही में कौन भारतीय मूल के व्यक्ति ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बने हैं? और सही जवाब है ऋषि सुनक। हाल ही में कौन भारतीय मूल के व्यक्ति ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बने हैं? और सही जवाब है ऋषि सुनक। 203 हाल ही में उल्फ क्रिस्टन किस यूरोपीय देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? और सही जवाब है स्वीडन। हाल ही में उल्फ क्रिस्टन किस यूरोपीय देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? और सही जवाब है स्वीडन। 204 हाल ही में जारी हुई रून इंडिया की वर्ष 2022 की दानदाताओं की सूची में शीर्ष स्थान मिला है? सही जवाब है शिव नादर को। हाल ही में जारी हुई रून इंडिया की वर्ष 2022 की दानदाताओं की सूची में शीर्ष स्थान मिला है शिव नादर को। 205 हाल ही में FATF द्वारा उच्च जोखिम वाले देशों की सूची में किस देश को जोड़ा गया है? सही जवाब है म्यांमार। हाल ही में FATF द्वारा उच्च जोखिम वाले देशों की सूची में किस देश को जोड़ा गया है? और सही जवाब है म्यांमार। 206 अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय रेसलर कौन बने हैं? और सही जवाब है अमन सहरावत। अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले भारतीय रेसलर कौन बने हैं? और सही जवाब है अमन सहरावत। 207 पुरुषों की 2022 विश्व टीम शतरंज चैंपियनशिप के लिए 12 शीर्ष शतरंज खेलने वाले देश में किस देश को शामिल किया गया है? और सही जवाब है भारत को। 207 पुरुषों की 2022 विश्व टीम शतरंज चैंपियनशिप के लिए 12 शीर्ष शतरंज खेलने वाले देशों में किस देश को शामिल किया गया है? और सही जवाब है भारत। 208 इसरो के सबसे भारी रॉकेट LV-M3 M2 ने कितने उपग्रहों को ऑर्बिट में स्थापित किया है? और सही जवाब है 36। इसरो के सबसे भारी रॉकेट LV-M3 M2 ने कितने उपग्रहों को ऑर्बिट में स्थापित किया है? और सही जवाब है 36। 209 हाल ही में तरुण बजाज के स्थान पर भारत के नए राजस्व सचिव कौन बने हैं? और सही जवाब है संजय मल्होत्रा। हाल ही में तरुण बजाज के स्थान पर भारत के नए राजस्व सचिव कौन बने हैं? और सही जवाब है संजय मल्होत्रा। 210 हाल ही में किसे BCCI के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? और सही जवाब है रोजर बिन्नी। हाल ही में किसे BCCI के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? और सही जवाब है रोजर बिन्नी। 211 न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ भारत के कौन से नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं? और सही जवाब है 50वां। न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ भारत के कौन से नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं? और सही जवाब है 50वां। 212 भारत के नए अमेरिकी राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? और सही जवाब है एलिजाबेथ जोन्स। भारत में नए अमेरिकी राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? और सही जवाब है एलिजाबेथ जोन्स। 213 किस राज्य ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी PMAYU पुरस्कार 2021 में पहला स्थान प्राप्त किया है? और सही जवाब है उत्तर प्रदेश। किस राज्य ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी PMAYU पुरस्कार 2021 में पहला स्थान प्राप्त किया है? और सही जवाब है उत्तर प्रदेश। 214 हाल ही में किस पुरुष फुटबॉलर को वर्ष 2022 का बैलन डी ओर पुरस्कार मिला है? और सही जवाब है करीम बेंजोमा। हाल ही में किस पुरुष फुटबॉलर को वर्ष 2022 का बैलन डी ओर पुरस्कार मिला है? और सही जवाब है करीम बेंजोमा। 215 इसरो किस वर्ष चंद्रयान 3 लॉन्च करने की योजना बना रहा है? और सही जवाब है 2023। इसरो किस वर्ष चंद्रयान 3 लॉन्च करने की योजना बना रहा है? और सही जवाब है 2023। 216 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? और सही जवाब है मध्य प्रदेश। 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? और सही जवाब है मध्य प्रदेश। 217 ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2022 के अनुसार 2020 में दुनिया में सबसे ज़्यादा गरीब लोग किस देश में थे? और सही जवाब है भारत। ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2022 के अनुसार 2020 में दुनिया में सबसे ज़्यादा गरीब लोग किस देश में थे? और सही जवाब है भारत। 218 संयुक्त राज्य अमेरिका के किस शहर ने 2023 से दिवाली पर पब्लिक स्कूल हॉलीडे की घोषणा की है? और सही जवाब है न्यूयॉर्क। संयुक्त राज्य अमेरिका के किस शहर ने वर्ष 2023 से दिवाली पर पब्लिक स्कूल हॉलीडे की घोषणा की है? और सही जवाब है न्यूयॉर्क। बंधन बैंक के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन नियुक्त किए गए हैं? और सही जवाब है सौरभ गांगुली। 19 बंधन बैंक के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन नियुक्त किए गए हैं? और सही जवाब है सौरभ गांगुली। 220 प्रतिवर्ष विश्व खाद्य दिवस
कब मनाया जाता है? और सही जवाब है 16 अक्टूबर को। प्रतिवर्ष विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? और सही जवाब है 16 अक्टूबर को। 221 अब्दुल लतीफ़ रशीद किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? और सही जवाब है इराक। अब्दुल लतीफ़ रशीद किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? और सही जवाब है इराक। 222 किस कार निर्माता कंपनी ने भारत की पहली फ्यूल फ्लेक्स इंजन कार लॉन्च की है? और सही जवाब है टोयोटा। किस कार निर्माता कंपनी ने भारत की पहली फ्यूल फ्लेक्स इंजन कार लॉन्च की है? और सही जवाब है टोयोटा। 223 हाल ही में कौन भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव बना है? और सही जवाब है मोढेरा, गुजरात। हाल ही में भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव बना है। और सही जवाब है मोढेरा, गुजरात। 224 किस राज्य ने सबसे अधिक प्रदूषण फैलाने वाली औद्योगिक इकाइयों को सूचीबद्ध करने वाली वेबसाइट शुरू की है? और सही जवाब है झारखंड। किस राज्य ने सबसे अधिक प्रदूषण फैलाने वाले औद्योगिक इकाइयों की सूचीबद्ध करने वाली वेबसाइट शुरू की है? और सही जवाब है झारखंड। 225 विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? और सही जवाब है 20 अक्टूबर को। 225 विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? और सही जवाब है 20 अक्टूबर को। 226 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? और सही जवाब है मल्लिकार्जुन खड़गे को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? और सही जवाब है मल्लिकार्जुन खड़गे को। 227 हाल ही में किस महिला क्रिकेटर को सितंबर 2022 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? और सही जवाब है हरमनप्रीत कौर भारत को। हाल ही में किस महिला क्रिकेटर को सितंबर 2022 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? और सही जवाब है हरमनप्रीत कौर भारत को। 228 हाल ही में किस पुरुष क्रिकेटर को सितंबर 2022 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? और सही जवाब है मोहम्मद रिजवान, पाकिस्तान को। हाल ही में किस पुरुष क्रिकेटर को सितंबर 2022 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? और सही जवाब है मोहम्मद रिजवान, पाकिस्तान को। 229 हाल ही में कितने लोगों को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में वर्ष 2022 का नोबेल पुरस्कार मिला है? और सही जवाब है 3 लोगों को। हाल ही में कितने लोगों को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में वर्ष 2022 का नोबेल पुरस्कार मिला है? और सही जवाब है 3। 230 प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में मिशन लाइफ लॉन्च किया है? और सही जवाब है गुजरात में। प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में मिशन लाइफ लॉन्च किया है? और सही जवाब है गुजरात में। 231 एशिया के सबसे बड़े कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? और सही जवाब है पंजाब में। एशिया के सबसे बड़े कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? और सही जवाब है पंजाब में। 232 भारत सरकार द्वारा किसे नया रक्षा सचिव नामित किया गया है? और सही जवाब है अरमानी गिरधर को। भारत सरकार द्वारा किसे नए रक्षा सचिव नामित किया गया है? और सही जवाब है अरमानी गिरधर को। 233 सार्वजनिक परामर्श के लिए राष्ट्रीय क्रिकेट फ्रेमवर्क का मसौदा किस मंत्रालय के तहत लॉन्च किया गया है? और सही जवाब है शिक्षा मंत्रालय के तहत। सार्वजनिक परामर्श के लिए राष्ट्रीय क्रिकेट फ्रेमवर्क का मसौदा किस मंत्रालय के तहत लॉन्च किया गया है? और सही जवाब है शिक्षा मंत्रालय के तहत। 234 8 अक्टूबर 2022 को भारतीय वायुसेना ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? और सही जवाब है 90वां। 8 अक्टूबर 2022 को भारतीय वायुसेना ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? और सही जवाब है 90वां। 235 हाल ही में एलेस बिलियास्की और मानवाधिकार संगठनों को किस क्षेत्र में वर्ष 2022 का नोबेल पुरस्कार मिला है? और सही जवाब है शांति के क्षेत्र में। हाल ही में एलेस बिलियास्की और मानवाधिकार संगठन को किस क्षेत्र में 2022 का नोबेल पुरस्कार मिला है? और सही जवाब है शांति के क्षेत्र में। 236 हाल ही में किसे वर्ष 2022 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला है? और सही जवाब है एनी एनोर्कस को। हाल ही में किसे वर्ष 2022 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला है? और सही जवाब है एनी एनोर्कस को। 237 केंद्र सरकार ने किसे नए उपचुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया है? और सही जवाब है अजय भादु को। केंद्र सरकार ने किसे नए उपचुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया है? और सही जवाब है अजय भादु को। 238 कितने वैज्ञानिकों को भौतिकी के लिए वर्ष 2022 का नोबेल पुरस्कार मिला है? और सही जवाब है 3 को। कितने वैज्ञानिकों को भौतिकी के लिए वर्ष 2022 का नोबेल पुरस्कार मिला है? और सही जवाब है 3 को। 239 अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के अध्यक्ष और सह अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? और सही जवाब है भारत और फ्रांस को। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के अध्यक्ष और सह अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? और सही जवाब है भारत और फ्रांस को। 240 नए लेखा महानियंत्रक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है?
और सही जवाब है भारती दास को। नए लेखा महानियंत्रक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? और सही जवाब है भारती दास को। 241 नेशनल मेरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स किस राज्य में बनाया जा रहा है? और सही जवाब है गुजरात में। नेशनल मेरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स किस राज्य में बनाया जा रहा है? और सही जवाब है गुजरात में। 242 अंडर 23 कुश्ती विश्व चैंपियनशिप में भारत का पहला ग्रीको रोमन पदक किसने जीता है? और सही जवाब है साजन भनवाला ने। अंडर 23 कुश्ती विश्व चैंपियनशिप में भारत का पहला ग्रीको रोमन पदक किसने जीता है? और सही जवाब है साजन भनवाला ने। 243 केंद्र सरकार द्वारा लॉन्च पेंशन भोगियों के लिए एकीकृत पेंशन भोगी पोर्टल का नाम क्या है? और सही जवाब है भविष्य पोर्टल। केंद्र सरकार द्वारा लॉन्च पेंशन भोगियों के लिए एकीकृत पेंशन भोगी पोर्टल का नाम क्या है? और सही जवाब है भविष्य पोर्टल। 244 वर्ष 2022 के स्वच्छता सर्वेक्षण में कौन लगातार भारत का 6वीं बार सबसे स्वच्छ शहर बना है? और सही जवाब है इंदौर। वर्ष 2022 के स्वच्छता सर्वेक्षण में कौन लगातार भारत का 6वीं बार सबसे स्वच्छ शहर बना है? और सही जवाब है इंदौर। 245 केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF के नए महानिदेशक कौन बने हैं? और सही जवाब है सुजॉय लाल थाउसेन। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF के नए महानिदेशक कौन बने हैं? और सही जवाब है सुजॉय लाल थाउसेन। 246 हाल ही में किसे चिकित्सा के क्षेत्र में वर्ष 2022 का नोबेल पुरस्कार मिला है? और सही जवाब है स्वाते पाबो। हाल ही में किसे चिकित्सा के क्षेत्र में वर्ष 2022 का नोबेल पुरस्कार मिला है? और सही जवाब है स्वाते पाबो। 247 हाल ही में दिए गए 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला है? और सही जवाब है अर्पणा बाल मुरली को। हाल ही में दिए गए 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला है? और सही जवाब है अर्पणा बाल मुरली को। 248 हाल ही में जारी वर्ष 2022 के वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? और सही जवाब है 40वां। हाल ही में जारी वर्ष 2022 के वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? और सही जवाब है 40वां। 249 हाल ही में चंडीगढ़ हवाई अड्डे का नाम बदलकर किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर रखा गया है? और सही जवाब है भगत सिंह। हाल ही में चंडीगढ़ हवाई अड्डे का नाम बदलकर किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर रखा गया है? और सही जवाब है भगत सिंह। 250 हाल ही में कौन भारत के दूसरे चीफ डिफेंस स्टाफ CDS बने हैं? और सही जवाब है लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। हाल ही में कौन भारत के दूसरे चीफ डिफेंस स्टाफ CDS बने हैं? और सही जवाब है लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। 251 बुकर पुरस्कार 2022 किसने जीता है? और सही जवाब है सेहान करुणा तिलका। बुकर पुरस्कार 2022 किसने जीता है? और सही जवाब है सेहान करुणा तिलका। 252 13 सेकंड में 100 मीटर बाधा का रिकॉर्ड तोड़ने वाली पहली भारतीय महिला हार्डलर कौन बनी है? और सही जवाब है ज्योति याराजी। 13 सेकंड में 100 मीटर बाधा का रिकॉर्ड तोड़ने वाली पहली भारतीय महिला हार्डलर कौन बनी है? और सही जवाब है ज्योति याराजी। 253 लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट 2022 किस संस्थान द्वारा जारी की गई है? और सही जवाब है वर्ल्ड वाइड फंड के द्वारा। लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट 2022 किस संस्थान के द्वारा जारी की गई है? और सही जवाब है वर्ल्ड वाइड फंड के द्वारा। 254 किस भारतीय शहर ने वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 जीता है? और सही जवाब है हैदराबाद ने। किस भारतीय शहर ने वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 जीता है? और सही जवाब है हैदराबाद शहर ने। 255 अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA की 5वीं सभा किस देश की अध्यक्षता में आयोजित की जा रही है? और सही जवाब है भारत। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA की 5वीं सभा किस देश की अध्यक्षता में आयोजित की जा रही है? और सही जवाब है भारत। 256 भारत सरकार ने पहली बार किस भारतीय भाषा में MBBS कोर्स की किताबें लॉन्च की है? और सही जवाब है हिंदी में। भारत सरकार ने पहली बार किस भारतीय भाषा में MBBS कोर्स की किताबें लॉन्च की है? और सही जवाब है हिंदी में। 257 वंदे भारत आधारित माल ढुलाई सेवा किस रूट पर शुरू की जा रही है? और सही जवाब है दिल्ली मुंबई रूट पे। वंदे भारत आधारित माल ढुलाई सेवा किस रूट पर शुरू की जा रही है? और सही जवाब है दिल्ली मुंबई रूट पे। 258 PM डिवाइन योजना का उद्देश्य भारत के किस क्षेत्र के विकास के लिए है? और सही जवाब है उत्तर पूर्वी क्षेत्र के लिए। PM डिवाइन योजना का उद्देश्य भारत के किस क्षेत्र के विकास के लिए है? और सही जवाब है उत्तर पूर्वी क्षेत्र के लिए। 259 भारत ने किस देश के साथ वैक्सीन एक्शन प्रोग्राम को वर्ष 2027 तक बढ़ा दिया है? और सही जवाब है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। भारत ने किस देश के साथ वैक्सीन एक्शन प्रोग्राम को वर्ष 2027 तक बढ़ा दिया है? और सही जवाब है संयुक्त राज्य अमेरिका। 260 किस कंपनी ने भारत की पहली एल्युमिनियम फ्रेट ट्रेन रैक विकसित की है? सही जवाब है हिंडल्को।
किस कंपनी ने भारत की पहली एल्युमिनियम फ्रेट ट्रेन रैक विकसित की है? और सही जवाब है हिंडल्को। 261 किस देश ने 9वीं इंटरपोल महासभा की मेजबानी की है? और सही जवाब है भारत। किस देश ने 9वीं इंटरपोल महासभा की मेजबानी की है? और सही जवाब है भारत। 262 ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में भारत की रैंक क्या है? और सही जवाब है 107वां। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में भारत की रैंक क्या है? और सही जवाब है 107वां। 263 राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस आईआईटी में परम कामरूप सुपर कंप्यूटर सुविधा शुरू की है? और सही जवाब है आईआईटी गुवाहाटी में। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस आईआईटी में परम कामरूप सुपर कंप्यूटर सुविधा शुरू की है? और सही जवाब है आईआईटी गुवाहाटी में। 264 पीएम नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में बल्क ड्रग पार्क की आधारशिला रखी है? और सही जवाब है हिमाचल प्रदेश में। पीएम नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में बल्क ड्रग पार्क की आधारशिला रखी है? और सही जवाब है हिमाचल प्रदेश में। 265 कॉन्फ्रेंस ऑन इंटरेक्शन एंड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर इन एशिया CICA का 6ठा शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया है? और सही जवाब है कजाकिस्तान में। कॉन्फ्रेंस ऑन इंटरेक्शन एंड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर इन एशिया CICA का 6ठा शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया है? और सही जवाब है कजाकिस्तान में। हाल ही में वैज्ञानिकों ने किस देश में एक पारिस्थितिकी तंत्र द ट्रैकिंग जोन की खोज की है? और सही जवाब है मालदीव। 267 भारत ने ISSF विश्व चैंपियनशिप 2022 में किस देश को हराकर कांस्य पदक जीता है? और सही जवाब है जर्मनी। भारत ने ISSF विश्व चैंपियनशिप 2022 में किस देश को हराकर कांस्य पदक जीता है? और सही जवाब है जर्मनी। 268 हाल ही में किस देश ने अफगानिस्तान में महिलाओं और लड़कियों के दमन के लिए जिम्मेदार तालिबान के सदस्यों पर वीज़ा प्रतिबंध लगाया है? और सही जवाब है संयुक्त राज्य अमेरिका। हाल ही में किस देश ने अफगानिस्तान में महिलाओं और लड़कियों के दमन के लिए जिम्मेदार तालिबान के सदस्यों पर वीज़ा प्रतिबंध लगाया है? और सही जवाब है संयुक्त राज्य अमेरिका। 269 किस संस्थान द्वारा एजुकेशन 4.0 इंडिया रिपोर्ट लॉन्च किया गया? और सही जवाब है विश्व आर्थिक मंच द्वारा। किस संस्थान द्वारा एजुकेशन 4.0 इंडिया रिपोर्ट लॉन्च किया गया? और सही जवाब है विश्व आर्थिक मंच द्वारा। 270 चर्चित श्री महाकालेश्वर मंदिर मध्य प्रदेश के किस शहर में स्थित है? और सही जवाब है उज्जैन में। चर्चित श्री महाकालेश्वर मंदिर मध्य प्रदेश के किस शहर में स्थित है? और सही जवाब है उज्जैन में। 271 संयुक्त अरब अमीरात का शीर्ष अल्टरनेटिव मेडिसिन अवार्ड किस शिक्षाविद ने जीता है? और सही जवाब है वजाहत हुसैन ने। संयुक्त अरब अमीरात का शीर्ष अल्टरनेटिव मेडिसिन अवार्ड किस शिक्षाविद ने जीता है? और सही जवाब है वजाहत हुसैन ने। 272 वर्ष 2022 का UNHCR नानसेन शरणार्थी पुरस्कार किसने जीता है? और सही जवाब है एंजेला मार्केल ने। वर्ष 2022 का UNHCR नानसेन शरणार्थी पुरस्कार किसने जीता है? और सही जवाब है एंजेला मार्केल ने। 273 भारत सरकार द्वारा UAPA ट्रिब्यूनल के पीठासीन अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? और सही जवाब है दिनेश कुमार शर्मा को। भारत सरकार द्वारा UAPA ट्रिब्यूनल के पीठासीन अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? और सही जवाब है दिनेश कुमार शर्मा को। 274 वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए किस राज्य ने एंटी डस्ट अभियान शुरू किया है? सही जवाब है दिल्ली ने। वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए किस राज्य ने एंटी डस्ट अभियान शुरू किया है? और सही जवाब है दिल्ली ने। 275 किस कंपनी को भारत का पहला माइक्रो कैटेगरी ड्रोन सर्टिफिकेशन मिला है? और सही जवाब है स्टेडिया एयरोस्पेस लिमिटेड को। किस कंपनी को भारत का पहला माइक्रो कैटेगरी ड्रोन सर्टिफिकेशन मिला है? और सही जवाब है स्टेडिया एयरोस्पेस लिमिटेड को। 276 शस्त्र रामानुजन पुरस्कार 2022 किसने जीता है? और सही जवाब है यूनकिंग टैंग ने। शस्त्र रामानुजन पुरस्कार 2022 किसने जीता है? और सही जवाब है यूनकिंग टैंग ने। 277 न्यायमूर्ति पंकज मित्तल को किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है? और सही जवाब है राजस्थान उच्च न्यायालय। न्यायमूर्ति पंकज मित्तल को किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है? और सही जवाब है राजस्थान उच्च न्यायालय। 278 टेलीमानस पहल किस स्वास्थ्य सेवा से जुड़ी एक पहल है? और सही जवाब है मानसिक स्वास्थ्य। टेलीमानस पहल किस स्वास्थ्य सेवा से जुड़ी एक पहल है? और सही जवाब है मानसिक स्वास्थ्य। 279 किस राज्य ने भारत के पहले कडाबूर सिलेंडर लॉरिस अभ्यारण्य की घोषणा की है? और सही जवाब है तमिलनाडु ने। किस राज्य ने भारत के पहले कडाबूर सिलेंडर लॉरिस अभ्यारण्य की घोषणा की है? और सही जवाब है तमिलनाडु ने। 280 किस देश ने सूर्य के रहस्यों को जानने के लिए काफाव 1 उपग्रह लॉन्च किया है? और सही जवाब है चाइना ने। किस देश ने सूर्य के रहस्यों को जानने के लिए काफाव 1 उपग्रह लॉन्च किया है? और सही जवाब है चीन ने। 281 भारत में निर्मित ड्रोनी का निर्माण किस कंपनी द्वारा किया गया है? और सही जवाब है गरुड़ एयरोस्पेस द्वारा। भारत में निर्मित ड्रोनी का निर्माण किस कंपनी द्वारा किया गया है? और सही जवाब है गरुड़ एयरोस्पेस द्वारा। 282 कैरोलिन बेजोटी मॉर्टन मेल्डेल के बैरी
शार्पलेस ने संयुक्त रूप से किस श्रेणी में 2022 का नोबेल पुरस्कार जीता है? और सही जवाब है रसायन विज्ञान में। कैरोलिन बर्जोटी, मॉर्टेन मेल्डेल, के बैरी, शार्पलेस ने संयुक्त रूप से किस श्रेणी में 2022 का नोबेल पुरस्कार जीता है? और सही जवाब है रसायन विज्ञान के क्षेत्र में। 283 विश्व में कौन सा देश चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक बन गया है? और सही जवाब है भारत। विश्व में कौन सा देश चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक बन गया है? और सही जवाब है भारत। 284 अंतरिक्ष की यात्रा करने वाली पहली अमेरिकी मूल की महिला कौन बनी है? और सही जवाब है निकोल मान। अंतरिक्ष की यात्रा करने वाली अमेरिकी मूल की पहली महिला कौन बनी है? और सही जवाब है निकोल मान। 285 राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा और सहकार भारतीय मिशन द्वारा विशाल किसान सम्मेलन कार्यशाला किस राज्य में आयोजित की गई है? और सही जवाब है हरियाणा। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा और सहकार भारतीय मिशन विशाल किसान सम्मेलन कार्यशाला किस राज्य में आयोजित की गई है? और सही जवाब है हरियाणा। 286 भारत के चुनाव आयोग ने किसे नेशनल आइकन बनाया है? और सही जवाब है पंकज त्रिपाठी। भारत के चुनाव आयोग ने किसे नेशनल आइकन बनाया है? और सही जवाब है पंकज त्रिपाठी। 287 भारत ने मेड इन इंडिया मोटर बाइक किस देश को द्विपक्षीय व्यापार के रूप में सौंपी है? और सही जवाब है लेबनान। भारत ने मेड इन इंडिया मोटर बाइक किस देश को द्विपक्षीय व्यापार के रूप में सौंपी है? और सही जवाब है लेबनान। 288 भारतीय नौसेना ने किस देश के साथ व्हाइट शिपिंग इंफॉर्मेशन एक्सचेंज पर एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? और सही जवाब है न्यूजीलैंड। भारतीय नौसेना ने किस देश के साथ व्हाइट शिपिंग इंफॉर्मेशन एक्सचेंज पर एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? और सही जवाब है न्यूजीलैंड। भारतीय नौसेना ने किस देश के साथ व्हाइट शिपिंग इंफॉर्मेशन एक्सचेंज पर एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? और सही जवाब है न्यूजीलैंड। 289 हर स्टार्ट किस विश्वविद्यालय द्वारा एक स्टार्टअप प्लेटफॉर्म पर बनाया गया है? और सही जवाब है गुजरात विश्वविद्यालय। हर स्टार्ट किस विश्वविद्यालय द्वारा एक स्टार्टअप प्लेटफॉर्म बनाया गया है? और सही जवाब है गुजरात विश्वविद्यालय। 290 मेडिसिन या फिजियोलॉजी 2022 का नोबेल पुरस्कार किसने जीता है? और सही जवाब है स्वंते पावो। मेडिसिन या फिजियोलॉजी 2022 का नोबेल पुरस्कार किसने जीता है? और सही जवाब है स्वंते पावो। 291 किस भारतीय अमेरिकी को संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? और सही जवाब है विवेक लाल। किस भारतीय अमेरिकी को संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? और सही जवाब है विवेक लाल। 292 भारतीय वायुसेना में शामिल किए गए पहले मेड इन इंडिया लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर का नाम क्या है? और सही जवाब है प्रचंड। भारतीय वायुसेना में शामिल किए गए पहले मेड इन इंडिया लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर का नाम क्या है? और सही जवाब है प्रचंड। 293 किस राज्य ने आयुष्मान उत्कृष्ट पुरस्कार 2022 जीता है? और सही जवाब है उत्तर प्रदेश। किस राज्य ने आयुष्मान उत्कृष्ट पुरस्कार 2022 जीता है? और सही जवाब है उत्तर प्रदेश। 294 केरल का कौन सा ग्राम पंचायत भारत का पहला पूर्ण रूप से डिजिटल साक्षर पंचायत बन गया है? और सही जवाब है पुल्लमपारा। केरल का कौन सा ग्राम पंचायत भारत का पहला पूर्ण रूप से डिजिटल साक्षर पंचायत बन गया है? और सही जवाब है पुल्लमपारा। 295 भारत के दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? और सही जवाब है अनिल चौहान को। भारत के दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? और सही जवाब है अनिल चौहान को। 296 रानीपुर टाइगर रिजर्व को उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने किस क्षेत्र के लिए मंजूरी दी है? और सही जवाब है बुंदेलखंड। रानीपुर टाइगर रिजर्व को उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने किस क्षेत्र के लिए मंजूरी दी है? और सही जवाब है बुंदेलखंड। 297 अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की कमान संभालने वाली पहली यूरोपीय महिला कौन बनी है? और सही जवाब है सामंथा क्रिस्टोफेरोटी। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की कमान संभालने वाली पहली यूरोपीय महिला कौन बनी है? और सही जवाब है सामंथा क्रिस्टोफेरेटी। 298 भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने हाल ही में किस राज्य में बौद्ध गुफाओं और मंदिरों के अवशेष पाए हैं? और सही जवाब है मध्य प्रदेश। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने हाल ही में किस राज्य में बौद्ध गुफाओं और मंदिरों के अवशेष पाए हैं? और सही जवाब है मध्य प्रदेश। 299 हाल ही में किसे महारानी एलिजाबेथ द्वितीय वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? और सही जवाब है सुएला ब्रोवरमैन। हाल ही में किसे महारानी एलिजाबेथ द्वितीय वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? और सही जवाब है सुएला ब्रोवरमैन। 300 कनाडा में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? और सही जवाब है संजय कुमार वर्मा को। कनाडा में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? और सही जवाब है संजय कुमार वर्मा को। 301 हाल ही में किस खेल से संबंधित खिलाड़ी झूलन गोस्वामी ने अंतर्राष्ट्रीय खेल से संन्यास लिया है? और सही जवाब है क्रिकेट। हाल ही में किस खेल से संबंधित भारतीय खिलाड़ी झूलन गोस्वामी ने अंतर्राष्ट्रीय खेल से संन्यास लिया है? और सही जवाब है क्रिकेट। 302 इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? और सही जवाब है जॉर्जिया मेलोनी। इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? और सही जवाब है जॉर्जिया मेलोनी।
303 प्रतिवर्ष विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? और सही जवाब है 27 सितंबर को। प्रतिवर्ष विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? और सही जवाब है 27 सितंबर को। 304 हाल ही में किसे वर्ष 2020 के लिए 52वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया है? और सही जवाब है आशा पारेख। हाल ही में किसे वर्ष 2020 के लिए 52वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया है? और सही जवाब है आशा पारेख। 305 हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? और सही जवाब है दिलीप तिर्की। हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? और सही जवाब है दिलीप तिर्की। 306 हाल ही में ICMR के नए महानिदेशक कौन बने हैं? और सही जवाब है डॉक्टर राजीव बहल। हाल ही में ICMR के नए महानिदेशक कौन बने हैं? और सही जवाब है डॉक्टर राजीव बहल। 307 हाल ही में 1000 करोड़ की संपत्ति के मालिक बनने वाले सबसे युवा भारतीय कौन बने हैं? और सही जवाब है केवल्य बोहरा। हाल ही में कौन 1000 करोड़ की संपत्ति के मालिक बनने वाले युवा भारतीय बने हैं? और सही जवाब है केवल्य बोहरा। 308 जलदूत ऐप किस मंत्रालय द्वारा विकसित किया गया है? और सही जवाब है ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा। जलदूत ऐप किस मंत्रालय द्वारा विकसित किया गया है? और सही जवाब है ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा। 309 प्रतिवर्ष पूरे भारत में 25 सितंबर को अंत्योदय दिवस किनकी जयंती पर मनाया जाता है? और सही जवाब है पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पे। प्रतिवर्ष पूरे भारत में 25 सितंबर को अंत्योदय दिवस किनकी जयंती पर मनाया जाता है? और सही जवाब है पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पे। 310 प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस कब मनाया जाता है? और सही जवाब है 23 सितंबर को। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस कब मनाया जाता है? और सही जवाब है 23 सितंबर को। 311 हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस शहर में HAL की एकीकृत क्रायोजेनिक इंजन निर्माण सुविधा का उद्घाटन किया है? और सही जवाब है बेंगलुरु। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस शहर में HAL की एकीकृत क्रायोजेनिक इंजन निर्माण सुविधा का उद्घाटन किया है? और सही जवाब है बेंगलुरु। 312 हाल ही में स्वच्छ टॉयकेथॉन प्रतियोगिता किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है? और सही जवाब है आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा। हाल ही में स्वच्छ टॉयकेथॉन प्रतियोगिता किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है? और सही जवाब है आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा। 313 प्रतिवर्ष 22 सितंबर को किस रोग से पीड़ित लोगों के लिए विश्व गुलाब दिवस मनाया जाता है? और सही जवाब है कैंसर के लिए। प्रतिवर्ष 22 सितंबर को किस रोग से पीड़ित लोगों के लिए विश्व गुलाब दिवस मनाया जाता है? और सही जवाब है कैंसर के लिए। 314 प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है? और सही जवाब है 21 सितंबर को। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है? और सही जवाब है 21 सितंबर को। 315 हाल ही में किस देश ने चंद्रमा के निकट दुर्लभ लूनर क्रिस्टल और परमाणु ऊर्जा स्रोत की खोज की है? और सही जवाब है चीन ने। हाल ही में किस देश ने चंद्रमा के निकट दुर्लभ लूनर क्रिस्टल और परमाणु ऊर्जा स्रोत की खोज की है? और सही जवाब है चीन ने। 316 हाल ही में सैफ महिला चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता है? और सही जवाब है बांग्लादेश ने। हाल ही में सैफ महिला चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता है? और सही जवाब है बांग्लादेश ने। 317 हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति राजू श्रीवास्तव का 58 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है, वह कौन थे? वह एक कॉमेडियन थे। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति राजू श्रीवास्तव का 58 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है, वह कौन थे? वह एक कॉमेडियन थे। 318 हाल ही में भारत के 76वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? और सही जवाब है प्रणव आनंद। हाल ही में भारत के 76वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? और सही जवाब है प्रणव आनंद। 319 नॉर्थ चैनल को पार करने वाले पहले उत्तर पूर्वी भारतीय एल्विस अली हजारिका किस राज्य से संबंधित हैं? और सही जवाब है असम से संबंधित है। नॉर्थ चैनल को पार करने वाले उत्तर पूर्वी भारतीय एल्विस अली हजारिका किस राज्य से संबंधित है? वे असम से संबंधित हैं। 320 CM द हैसी वेब पोर्टल किस राज्य द्वारा शुरू किया गया है? और सही जवाब है मणिपुर द्वारा। CM द हैसी वेब पोर्टल किस राज्य द्वारा शुरू किया गया है? और सही जवाब है मणिपुर द्वारा। 321 ऑस्कर 2023 में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में किस फिल्म की घोषणा की गई है? और सही जवाब है छेलो शो। ऑस्कर 2023 में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में किस फिल्म की घोषणा की गई है? और सही जवाब है छेलो शो। 322 हाल ही में किस खेल से संबंधित पूर्व भारतीय खिलाड़ी नरेश कुमार का 93 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? और सही जवाब है टेनिस। हाल ही में किस खेल से संबंधित पूर्व भारतीय खिलाड़ी नरेश कुमार का 93 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? और सही जवाब है टेनिस। 323 हाल ही में किस खेल से संबंधित खिलाड़ी रॉजर फेडरर ने संन्यास लेने की घोषणा की है? और सही जवाब है टेनिस। हाल ही में किस खेल से संबंधित खिलाड़ी रॉजर फेडरर ने संन्यास लेने की घोषणा की है? और सही जवाब है टेनिस। 324 प्रतिवर्ष किस तारीख को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है? और सही जवाब है 14 सितंबर को। प्रतिवर्ष किस तारीख को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है? और सही जवाब है 14 सितंबर को। 325 हाल ही में किस पुरुष क्रिकेटर को अगस्त 2022 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? और सही जवाब है
सिकंदर रजा जिम्बाब्वे। हाल ही में किस पुरुष क्रिकेटर को अगस्त 2022 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? और सही जवाब है सिकंदर रजा जिम्बाब्वे। 326 भारत के अगले 16वें अटॉर्नी जनरल कौन नियुक्त किए गए हैं? और सही जवाब है आर वेंकट रमनी। भारत के अगले 16वें अटॉर्नी जनरल कौन नियुक्त किए गए हैं? और सही जवाब है आर वेंकट रमनी। 327 हाल ही में कौन इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी प्रणाली वाला भारत का पहला बैंक बना है? और सही जवाब है HDFC। हाल ही में कौन इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी प्रणाली वाला भारत का पहला बैंक बना है? और सही जवाब है HDFC। 328 हाल ही में किस देश ने अपनी राजधानी का पुनः नाम बदलकर अस्ताना कर दिया है? और सही जवाब है कजाकिस्तान। हाल ही में किस देश ने अपनी राजधानी का नाम पुनः बदलकर अस्ताना कर दिया है? और सही जवाब है कजाकिस्तान। 329 क्रिकेट महिला एशिया कप 2022 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? और सही जवाब है बांग्लादेश। क्रिकेट महिला एशिया कप 2022 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? और सही जवाब है बांग्लादेश। 330 भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात UAE के बीच पहली त्रिपक्षीय विदेश मंत्रियों की बैठक किस देश में आयोजित की गई है? और सही जवाब है USA। भारत, फ्रांस और UAE के बीच पहली त्रिपक्षीय विदेश मंत्रियों की बैठक किस देश में आयोजित की गई है? और सही जवाब है USA। 331 अमेरिकन एक्सप्रेस इंडिया के नए CEO कौन बने हैं? और सही जवाब है संजय खन्ना। अमेरिकन एक्सप्रेस इंडिया के नए CEO कौन बने हैं? और सही जवाब है संजय खन्ना। 332 किस टेनिस खिलाड़ी ने US ओपन 2022 चैंपियनशिप में पुरुष एकल का खिताब जीता है? और सही जवाब है कार्लोस अल्काराज। किस टेनिस खिलाड़ी ने US ओपन 2022 में चैंपियनशिप में पुरुष एकल का खिताब जीता है? और सही जवाब है कार्लोस अल्काराज। 333 वर्ष 2023 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? और सही जवाब है दक्षिण अफ्रीका। वर्ष 2023 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? और सही जवाब है दक्षिण अफ्रीका। 334 किस राज्य सरकार ने मवेशी नियंत्रक विधेयक को वापस लेने का निर्णय किया है? और सही जवाब है गुजरात। किस राज्य सरकार ने मवेशी नियंत्रक विधेयक को वापस लेने का निर्णय किया है? और सही जवाब है गुजरात। 335 हाल ही में किस राज्य की सरकार ने इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना शुरू की है? और सही जवाब है राजस्थान। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना शुरू की है? और सही जवाब है राजस्थान। 336 हाल ही में किस देश की क्रिकेट टीम ने एशिया कप 2022 जीता है? और सही जवाब है श्रीलंका। हाल ही में किस देश की क्रिकेट टीम ने एशिया कप 2022 जीता है? और सही जवाब है श्रीलंका। 337 हाल ही में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के नए प्रमुख कौन बने हैं? और सही जवाब है वोल्कर तुर्क। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के नए प्रमुख कौन बने हैं? और सही जवाब है वोल्कर तुर्क। 338 हाल ही में UNDP द्वारा जारी वर्ष 2021 के मानव विकास सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? और सही जवाब है 132वां। हाल ही में UNDP द्वारा जारी वर्ष 2021 के मानव विकास सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? और सही जवाब है 132वां। 339 हाल ही में भारतीय मूल की बैरिस्टर सुएला ब्रोवरमैन किस देश की नई गृह मंत्री बनी है? और सही जवाब है ब्रिटेन। हाल ही में भारतीय मूल की बैरिस्टर सुएला ब्रोवरमैन किस देश की नई गृह मंत्री बनी है? और सही जवाब है ब्रिटेन। 340 भारतीय नौसेना द्वारा 19 सितंबर 2022 को किस नौसेना जहाज को सेवा मुक्त किया जिसे 32 साल तक अपनी सेवाएं दी थीं? और सही जवाब है INS अजय P-34। भारतीय नौसेना द्वारा 19 सितंबर 2022 को किस नौसेना जहाज को सेवा मुक्त किया जिसने 32 साल तक अपनी सेवाएं दी थीं? और सही जवाब है INS अजय P-34। 341 किस देश की लैब में विश्व में पहली बार आर्कटिक भेड़ियों की क्लोनिंग करके नया भेड़िया माया तैयार किया गया है? और सही जवाब है चीन। किस देश की लैब में विश्व में पहली बार आर्कटिक भेड़ियों की क्लोनिंग करके नया भेड़िया माया तैयार किया गया है? और सही जवाब है चीन। 342 भारतीय सेना ने 2023 की सेना दिवस परेड को किस क्षेत्र में स्थानांतरित करने का निर्णय किया है? और सही जवाब है दक्षिणी कमान। भारतीय सेना ने 2023 की सेना दिवस परेड को किस क्षेत्र में स्थानांतरित करने का निर्णय लिया है? और सही जवाब है दक्षिणी कमान। 343 राष्ट्रीय राजभाषा कीर्ति पुरस्कार प्राप्त करने वाली विज्ञान पत्रिका विज्ञान प्रगति किस संस्थान द्वारा जारी की जाती है? और सही जवाब है CSIR। राष्ट्रीय राजभाषा कीर्ति पुरस्कार प्राप्त करने वाली विज्ञान पत्रिका विज्ञान प्रगति किस संस्थान द्वारा जारी की जाती है? और सही जवाब है CSIR। 344 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 4 पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? और सही जवाब है बजरंग पुनिया। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 4 पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? और सही जवाब है बजरंग पुनिया। 345 कौन सा देश श्रीलंका के लिए सबसे बड़ा द्विपक्षीय ऋणदाता बनकर उभरा है? और सही जवाब है भारत। कौन सा देश श्रीलंका के लिए सबसे बड़ा द्विपक्षीय ऋणदाता बनकर उभरा है? और सही जवाब है भारत। 346
सत्र 2022-2023 के लिए भारत के किस शहर को पहली बार SCO पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी के रूप में नामित किया गया है? और सही जवाब है वाराणसी। सत्र 2022-2023 के लिए भारत के किस शहर को पहली बार SCO पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी के रूप में नामित किया गया है? और सही जवाब है वाराणसी। 347 प्रोजेक्ट चीता के तहत किस राष्ट्रीय उद्यान में चीतों को लाया गया है? और सही जवाब है कूनो राष्ट्रीय उद्यान। प्रोजेक्ट चीता के तहत किस राष्ट्रीय उद्यान में चीतों को लाया गया है? और सही जवाब है कूनो राष्ट्रीय उद्यान। 348 केंद्र सरकार ने राजपथ का नाम बदलकर क्या रखा है? और सही जवाब है कर्तव्य पथ। केंद्र सरकार ने राजपथ का नाम बदलकर क्या रखा है? और सही जवाब है कर्तव्य पथ। 349 चक्रवाती तूफान सितरंग का नामकरण किस देश ने किया है? और सही जवाब है थाईलैंड ने। चक्रवाती तूफान सितरंग का नामकरण किस देश ने किया है? और सही जवाब है थाईलैंड ने। 350 हाल ही में नीरज चोपड़ा किस चैंपियनशिप में जेवलिन में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं? और सही जवाब है डायमंड लीग चैंपियनशिप। हाल ही में नीरज चोपड़ा किस चैंपियनशिप में जेवलिन में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं? और सही जवाब है डायमंड लीग चैंपियनशिप। 351 यूनाइटेड किंगडम के नए राजा कौन बने हैं? और सही जवाब है प्रिंस चार्ल्स तृतीय। यूनाइटेड किंगडम के नए राजा कौन बने हैं? और सही जवाब है प्रिंस चार्ल्स तृतीय। 352 बांग्लादेश के किस शहर में मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट स्थापित किया गया है? और सही जवाब है खुलना। बांग्लादेश के किस शहर में मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट स्थापित किया गया है? और सही जवाब है खुलना। 353 भारतीय मूल के वेदांत पटेल किस देश के विदेश विभाग के प्रधान उप प्रवक्ता बने हैं? और सही जवाब है संयुक्त राज्य अमेरिका। भारतीय मूल के वेदांत पटेल किस देश के विदेश विभाग के प्रधान उप प्रवक्ता बने हैं? और सही जवाब है संयुक्त राज्य अमेरिका। 354 अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ AIFF के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? और सही जवाब है कल्याण चौबे। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ AIFF के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? और सही जवाब है कल्याण चौबे। 355 हाल ही में किस भारतीय गायक के नाम पर कनाडा के मरखम शहर की एक सड़क का नाम रख दिया गया है? और सही जवाब है AR रहमान। हाल ही में किस भारतीय गायक के नाम पर कनाडा के मरखम शहर की एक सड़क का नाम रख दिया गया है? और सही जवाब है AR रहमान। 356 स्थायी समुद्री पर्यटन के लिए एक वैश्विक डिजिटल प्लेटफॉर्म ग्रीन फिन्स हब किस वैश्विक संस्थान से जुड़ा है? और सही जवाब है UNEP। स्थायी समुद्री पर्यटन के लिए एक वैश्विक डिजिटल प्लेटफॉर्म ग्रीन फिन्स हब किस वैश्विक संस्थान से जुड़ा है? और सही जवाब है UNEP। 357 भारत का पहला लिथियम सेल विनिर्माण संयंत्र भारत के किस राज्य में शुरू किया गया है? और सही जवाब है आंध्र प्रदेश में। भारत का पहला लिथियम सेल विनिर्माण संयंत्र भारत के किस राज्य में शुरू किया गया है? और सही जवाब है आंध्र प्रदेश में। 358 हाल ही में कौन दुनिया का तीसरा सबसे अमीर व्यक्ति बना है? और सही जवाब है गौतम अडानी। हाल ही में कौन दुनिया का तीसरा सबसे अमीर व्यक्ति बना है? और सही जवाब है गौतम अडानी। 359 संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस देश के लिए $600 मिलियन के हथियार पैकेज की घोषणा की है? और सही जवाब है यूक्रेन। संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस देश के लिए नए $600 मिलियन के हथियार पैकेज की घोषणा की है? और सही जवाब है यूक्रेन। 360 भारत में इंजीनियर्स दिवस किसकी जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? और सही जवाब है M विश्वेश्वरैया। 360 भारत में इंजीनियर्स दिवस किसकी जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? और सही जवाब है M विश्वेश्वरैया। 361 कितनी हस्तियों को वर्ष 2022 का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला है? और सही जवाब है 4। कितनी हस्तियों को वर्ष 2022 का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला है? और सही जवाब है 4। 362 भारतीय मूल की कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी स्टारबक्स के नए CEO बने हैं? और सही जवाब है लक्ष्मण नरसिम्हन। भारतीय मूल के कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी स्टारबक्स के नए CEO बने हैं? और सही जवाब है लक्ष्मण नरसिम्हन। 363 किस केंद्र शासित प्रदेश में भारत का पहला वर्चुअल स्कूल लॉन्च किया गया है? और सही जवाब है दिल्ली। किस केंद्र शासित प्रदेश में भारत का पहला वर्चुअल स्कूल लॉन्च किया गया है? और सही जवाब है दिल्ली। 364 हाल ही में किसे आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग की नई महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? और सही जवाब है वसुधा गुप्ता को। हाल ही में किसे आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग की नई महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? और सही जवाब है वसुधा गुप्ता को। 365 प्रतिवर्ष विश्व नारियल दिवस कब मनाया जाता है? और सही जवाब है 2 सितंबर को। प्रतिवर्ष विश्व नारियल दिवस कब मनाया जाता है? और सही जवाब है 2 सितंबर को। 366 हाल ही में किस भारतीय सुंदरी ने मिस डिवा यूनिवर्स 2022 का खिताब जीता है? और सही जवाब है दिविता राय ने। हाल ही में किस भारतीय सुंदरी ने मिस डिवा यूनिवर्स 2022 का खिताब जीता है? और सही जवाब है दिविता राय ने। 367 फिल्म फेयर अवार्ड 2022 में किसे बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है? और सही जवाब है रणवीर सिंह। फिल्म फेयर अवार्ड 2022 में किसे बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है? और सही जवाब है रणवीर सिंह। 368 किस देश के संबंधित खिलाड़ी कॉलिन डी ग्रांड होम ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है?
और सही जवाब है न्यूजीलैंड। किस देश के संबंधित खिलाड़ी कॉलिन डी ग्रैंडहोम ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? और सही जवाब है न्यूजीलैंड। 369 प्रतिवर्ष राष्ट्रीय खेल दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? और सही जवाब है 29 अगस्त को। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय खेल दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? और सही जवाब है 29 अगस्त को। 370 हाल ही में किस शहर में भारत का पहला क्षेत्रीय राष्ट्रीय रोग नियंत्रक केंद्र बनाने की घोषणा हुई है? और सही जवाब है भोपाल, मध्य प्रदेश में। हाल ही में किस शहर में भारत का पहला क्षेत्रीय राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र बनाने की घोषणा हुई है? और सही जवाब है भोपाल, मध्य प्रदेश में। 371 आगामी 2 वर्षों के लिए IDFC बैंक के नए MD एंड CEO कौन बने हैं? और सही जवाब है महेंद्र शाह। आगामी 2 वर्षों के लिए IDFC बैंक के नए MD एंड CEO कौन बने हैं? और सही जवाब है महेंद्र शाह। 372 UEFA अवार्ड 2022 में किसे वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी चुना गया है? और सही जवाब है करीम बेंजोमा। UEFA अवार्ड 2022 में किसे वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी चुना गया है? और सही जवाब है करीम बेंजोमा। 373 हाल ही में विश्व चैंपियनशिप में 2 पदक जीतने वाले पहली भारतीय महिला रेसलर कौन बनी है? और सही जवाब है विनेश फोगाट। हाल ही में विश्व चैंपियनशिप में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला रेसलर कौन बनी है? सही जवाब है विनेश फोगाट। 374 किबुथु सैन्य शिविर का नाम किसके नाम पर रखा गया है? और सही जवाब है जनरल विपिन रावत। किबुथु सैन्य शिविर का नाम किसके नाम पर रखा गया है? और सही जवाब है जनरल विपिन रावत। 375 हाल ही में किस राज्य ने स्कूल नाश्ता कार्यक्रम शुरू किया है? और सही जवाब है तमिलनाडु ने। हाल ही में किस राज्य ने स्कूल नाश्ता कार्यक्रम शुरू किया है? और सही जवाब है तमिलनाडु ने। 376 14 सितंबर 2022 को चंद्र ग्रहण के दौरान कौन सा ग्रह दृष्टि से ओझल हो गया था? और सही जवाब है यूरेनस। 14 सितंबर 2022 को चंद्र ग्रहण के दौरान कौन सा ग्रह दृष्टि से ओझल हो गया था? और सही जवाब है यूरेनस। 377 भारत ने G20 प्रेसिडेंसी के दौरान किस देश को अतिथि के रूप में आमंत्रित करने का निर्णय लिया है? और सही जवाब है बांग्लादेश। भारत ने G20 प्रेसिडेंसी के दौरान किस देश को अतिथि के रूप में आमंत्रित करने का निर्णय लिया है? और सही जवाब है बांग्लादेश। 378 भारत किस वर्ष G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? और सही जवाब है 2023। भारत किस वर्ष G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? और सही जवाब है 2023। 379 हाल ही में भारत के सबसे लंबे रबर बांध का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? और सही जवाब है बिहार में। हाल ही में भारत के सबसे लंबे रबर बांध का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? और सही जवाब है बिहार में। 380 कौन से भारतीय शहर यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज़ में शामिल हुए हैं? और सही जवाब है वारंगल, त्रिशूर और नीलाम्बूर। कौन से भारतीय शहर यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज़ में शामिल हुए हैं? और सही जवाब है वारंगल, त्रिशूल और नीलाम्बूर। 381 कौन सा राज्य पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 की मेजबानी करेगा? और सही जवाब है ओडिशा। कौन सा राज्य पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 की मेजबानी करेगा? और सही जवाब है ओडिशा। 382 कांग्रेस पार्टी भारत जोड़ो यात्रा को कितने राज्यों तक संचालित करेगी? और सही जवाब है 12। कांग्रेस पार्टी भारत जोड़ो यात्रा को कितने राज्यों तक संचालित करेगी? और सही जवाब है 12। 383 भारत का पहला जैव ग्राम किस राज्य में स्थापित किया गया है? और सही जवाब है त्रिपुरा। भारत का पहला जैव ग्राम किस राज्य में स्थापित किया गया है? सही जवाब है त्रिपुरा। 384 भारत का पहला नाइट स्काई अभ्यारण्य किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में खोला जाएगा? तो सही जवाब है लद्दाख। भारत का पहला नाइट स्काई अभ्यारण्य किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में खोला जाएगा? और सही जवाब है लद्दाख। 385 यूनाइटेड किंगडम के 56वें प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? और सही जवाब है लीज ट्रस को। यूनाइटेड किंगडम के 56वें प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? और सही जवाब है लीज ट्रस को। भारतीय सेना प्रमुख मनोज पांडे को किस देश की आर्मी जनरल की मानद रैंक से सम्मानित किया गया है? और सही जवाब है नेपाल की। भारतीय सेना प्रमुख मनोज पांडे को किस देश की आर्मी जनरल की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है? और सही जवाब है नेपाल की। 387 किस संस्था ने कोविड-19 से संबंधित भारत का पहला नेजल वैक्सीन विकसित किया है जिसे DCGI की मंजूरी मिली है? और सही जवाब है भारत बायोटेक। किस संस्था ने कोविड-19 संबंधित भारत का पहला नेजल वैक्सीन विकसित किया है जिसे DCGI की मंजूरी मिली है? और सही जवाब है भारत बायोटेक। 388 36वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन भारत के किस राज्य में किया जाएगा? और सही जवाब है गुजरात में। 36वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन भारत के किस राज्य में किया जाएगा? और सही जवाब है गुजरात में। 389 भारत के किस राज्य में घटियाना द्विवर्ण नामक नई केकड़े की प्रजाति की खोज की गई है? और सही जवाब है कर्नाटक। भारत के किस राज्य में घटियाना द्विवर्ण नामक नए केकड़े की प्रजाति की खोज की गई है? और सही जवाब है कर्नाटक। 390 कौन सा देश यूनाइटेड किंगडम को पीछे छोड़ते हुए विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है? और सही जवाब है भारत। कौन सा देश यूनाइटेड किंगडम को पीछे छोड़ते हुए विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है? और सही जवाब है भारत। 391 किस भारतीय कंपनी ने गुजरात में भारत का पहला और दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट बनाने की घोषणा की है?
और सही जवाब है रिलायंस इंडस्ट्रीज़। किस भारतीय कंपनी ने गुजरात में भारत का पहला और दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट बनाने की घोषणा की है? और सही जवाब है रिलायंस इंडस्ट्रीज़। 392 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस सशस्त्र बल के लिए नए ध्वज का अनावरण किया है? और सही जवाब है भारतीय नौसेना के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस सशस्त्र बल के लिए नए ध्वज का अनावरण किया है? और सही जवाब है भारतीय नौसेना के लिए। 393 किस राज्य ने किसानों के कल्याण के लिए रूरल बैकयार्ड पिगड़ी योजना शुरू की है? और सही जवाब है मेघालय। किस राज्य के किसानों के लिए कल्याण के लिए रूरल बैकयार्ड पिगड़ी योजना शुरू की है? और सही जवाब है मेघालय। 394 एशिया कप 2022 में कौन सी टीम सुपर 4 स्टेज के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली टीम बनी है? और सही जवाब है अफगानिस्तान। एशिया कप 2022 में कौन सी टीम सुपर 4 स्टेज के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली टीम बनी है? और सही जवाब है अफगानिस्तान। 395 67वें फिल्म फेयर पुरस्कार में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? और सही जवाब है सुभाष घई को। 67वें फिल्म फेयर पुरस्कार में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? और सही जवाब है सुभाष घई को। 396 राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB की रिपोर्ट के अनुसार 2021 में किस शहर को भारत का सबसे सुरक्षित शहर घोषित किया गया है? और सही जवाब है कोलकाता को। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB की रिपोर्ट के अनुसार 2021 में किस शहर को भारत का सबसे सुरक्षित शहर घोषित किया गया है? और सही जवाब है कोलकाता। 397 विश्व कैडेट जूडो चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? और सही जवाब है लिंथोई चंदबम। विश्व कैडेट जूडो चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? और सही जवाब है लिंथोई चंदबम। 398 हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में भारत के पहले भूकंप स्मारक का उद्घाटन किया है? और सही जवाब है गुजरात में। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में भारत के पहले भूकंप स्मारक का उद्घाटन किया है? और सही जवाब है गुजरात में। 399 भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है? और सही जवाब है उदय उमेश ललित ने। भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है? और सही जवाब है उदय उमेश ललित ने। 400 BWF विश्व चैंपियनशिप 2022 का पुरुष और महिला एकल वर्ग का खिताब किसने जीता है? और सही जवाब है विक्टर एक्सेलेसन और अकाने यामागुची ने। BWF विश्व चैंपियनशिप 2022 का पुरुष और महिला एकल वर्ग का खिताब किसने जीता है? और सही जवाब है विक्टर एक्सेलेसन और अकाने यामागुची ने। 401 महिला समानता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? और सही जवाब है 26 अगस्त को। महिला समानता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? और सही जवाब है 26 अगस्त को। आज के लिए बस इतना ही। आगे आने वाले MCQ क्वेश्चन को हम लोग अगले पार्ट में देखेंगे। थैंक यू।